हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश। हम पढ़ रहे हैं लाइट। तो प्रकाश में आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने वाले हैं। तो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में? क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है देखते हैं। पहले चित्र बनाते हैं। तो ये मान लीजिए ये क्या है? कोई ग्लास है। क्या है? कांच है। ये क्या है? ये कोई कांच है। तो ये कांच है, तो ये क्या है? माध्यम है। कैसा है? सघन माध्यम है। कैसा है? सघन माध्यम। और ऊपर क्या है? वायु। क्या है? वायु। तो ये कैसा? विरल माध्यम है। विरल माध्यम। तो हम लोगों ने पढ़ क्या रखा है? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अपवर्तनांक। लेकिन क्या हो कि जब कोई प्रकाश किरण क्या हो कि जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ये भी हमने पढ़ा है क्या कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? वो अविलंब से दूर हटने लगती है। क्या होती है? दूर हटने लगती है। तो चलिए बनाते हैं। क्या होती है कि कोई प्रकाश किरण लेते हैं। ये कोई प्रकाश किरण है, ठीक है। ये क्या है? कोण आई है, ठीक है। तो ये कहाँ? जब सघन माध्यम, ये क्या सघन है तो विरल में जाएगी तो क्या होगी? ये इस प्रकार से अविलंब से दूर हटने लगेगी, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वो अविलंब से दूर हटने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम क्या करें सघन माध्यम में को क्या जो जो तो ये क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? आपतन कोण होगा। तो यदि क्या करें हम आपतन कोण को क्या करें? आपतन कोण में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? इसमें भी जो कौन सा आपतन कोण में वृद्धि करने पर किस कोण में? अपवर्तन कोण में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ये कौन सा? ये आपतन कोण है। कौन सा? आपतन कोण। और ये कौन सा? ये अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो क्या होता है जब आपतन कोण में वृद्धि करते हैं तो क्या होती है? अपवर्तन कोण में भी वृद्धि होती है। तो देखते चलिए करते हैं, देखते हैं कि अविलंब क्या करते हैं इसमें आपतन कोण में वृद्धि की तो ये क्या हो गई? ये अपवर्तन कोण और बढ़ गया। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर क्या होगा? जो कौन सा? जो यहाँ पे इसको डॉट डॉट करके इसको बढ़ाते हैं। तो इसको क्या करते हैं? और बढ़ाते हैं। तो एक स्थिति क्या होगी? जब क्या होगा? अपवर्तन कोण कहाँ पे 90 अंश हो जाएगा। अविलंब और अपवर्तित किरण के मध्य कितने का? 90 अंश का कोण बनेगा। कितने? 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसी 90 अंश के कोण को जब क्या हो कि आपतन कोण के मान के इसमें क्या निकला कि आपतन कोण का मान बढ़ाने के पर क्या होता है? आपतन कोण बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? जो अपवर्तन कोण है वो भी क्या बढ़ जाता है। तो
एक स्थिति ऐसी आती है कि जिसमें क्या होता है, आपतन कोण का मान कितना होता, 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश होता है। तो जहाँ पे क्या हो जाए, आपतन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो वही जो कोण, कौन सा, जो कोण आपतन कोण, जिस आपतन कोण पर, किस पर, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का क्या हो, मान 90 अंश हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो यहाँ पे कितना मान लीजिए x अंश पे, कितने, तो x अंश पे हुआ, तो इसका जो I है ये इसी को क्या कहेंगे, इसी को आप आक्रांतिक कोण कहेंगे। इसको जो I है इसी पे, इसी को बोला जाएगा ये क्रांतिक कोण है। तो ये चीज़ समझ में आई कि क्या होता है कि आपतन कोण का इतना मान हो जाए कि अपवर्तन कोण का मान कितना, 90 अंश हो जाए, उसी को आपतन कोण, या ऐसा कह सकते हैं कि आपतन कोण को इतना बढ़ाने पर कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये क्रांतिक कोण। चलिए इसको भाषा में देखते हैं, फिर आगे की चीज़ें समझेंगे। फिर क्या समझेंगे, आगे समझेंगे। जब प्रकाश किरण, क्या होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, किसमें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, अपवर्तित किरण, कौन सी, जो अपवर्तित किरण है वो क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है, अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। इसी क्रम में यदि आपतन कोण, किसका, आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, तो अपवर्तित किरण अविलंब से और अधिक दूर होती जाती है। अर्थात क्या होता है, जो आपतन कोण में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, जो अपवर्तन कोण है उसका भी मान क्या होता, बढ़ता जाता। अभी क्या किया, बढ़ता जाता, अभी देखा। तो इस प्रकार आपतन कोण में वृद्धि करने पर एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर क्या होता, अपवर्तन कोण का मान कितना, 90 अंश हो जाता है। कितना हो जाता, 90 अंश हो जाता है। उसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। उस स्थिति को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। उसी कोण को क्या कहते हैं, जिस आपतन कोण पे अपवर्तन कोण का मान, किस पे, आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 अंश, उसी को बोलते हैं क्या, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब विभिन्न माध्यम के लिए क्या होते हैं, क्रांतिक कोण के मान कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो कुछ क्रांतिक कोणों के मान हम देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है, ये होता है 84.75 अंश होता है। कितना, 75 अंश होता है। क्राउन कांच का क्रांतिक कोण होता है 41.14 अंश। कितना, 41.14 अंश। फ्लंट कांच का कितना होता है, 37.31 अंश। और हीरे का कितना होता है, 24.41 अंश होता है। कितना, 24.41 अंश होता है। ये क्या है, ये क्रांतिक कोण है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमने क्या देखा अभी कि हमने जब प्रकाश किरण को किससे, सघन माध्यम से, किसमें, विरल माध्यम में गुजारा था, तो क्या हुआ था कि हमने एक स्थिति क्या देखी थी पहले, जब क्या आपतन कोण का मान बढ़ाते थे तो किसका, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता था। क्या था, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता था। तो एक स्थिति क्या आई थी, एक स्थिति आई थी कि जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया था, 90 अंश हो गया था। कितना, 90 अंश। तो ये स्थिति होने के बाद तो इसको क्या कहा था हमने, क्रांतिक कोण कहा था। क्या था, क्रांतिक कोण। अब यदि क्या किया जाए, इसको जो आपतन कोण है इसके मान को यदि और बढ़ाया जाए तो एक स्थिति क्या आती है कि जो स्थिति आती है कि जो प्रकाश किरण है वो क्या किसी अन्य दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, उसी माध्यम में अपवर्तित हो या उसी माध्यम में क्या होती, परावर्तित हो जाती है। क्या होती, उसी माध्यम में क्या हो जाती, परावर्तित
हो जाती है। तो ये क्या हो, उसी माध्यम में ये परावर्तित हो गई, इसी को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब उसी माध्यम में क्या होती है आप प्रकाश किरण परावर्तित होने लगती है, तो इसमें क्या होता, जो कोण क्या होता, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान क्या होता, बराबर होता। कोण आई इज इक्वल टू क्या होता, कोण आर होता है। क्या होता, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, की प्रकाश की किरण क्रांति, या कह सकते हैं आपतन कोण का मान इतना अधिक कर देना कि जो प्रकाश किरण है वो क्या दूसरे माध्यम में अपवर्तित ना होकर क्या हो, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उपयोग है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम करते हैं। तो जो हीरा होता है, क्या होता है, जो हीरा होता है, हीरा में देखा होगा, हीरा क्या होता है, सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। क्या होता है, हीरा का सबसे ज़्यादा चमकदार होने के कारण क्या होता है, यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो कितना होता है, 24.41 होता है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। कितना, 2.42 इसका क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। इसलिए जो क्या होती है, जो इसमें प्रकाश की किरण क्या होती, हीरे में सबसे ज़्यादा क्या होती, मूर्ति है। क्या होती, सर्वाधिक मूर्ति है। और क्या होती, कई बार मूर्ति है। क्या होती, कई बार मूर्ति है। इसका प्रयोग इसी तकनीक का प्रयोग किसमें करते हैं, इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर में या प्रकाशिक तंतु में भी करते हैं। किसमें करते हैं, प्रकाशिक तंतु में। तो वो कैसा होता है, जैसे चित्र में देखते हैं, क्या होता है, एक पोला तार होता है। क्या होता है, एक पोला तार होता है। ये क्या है, ये प्रकाशिक तंतु है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसमें क्या होती है, प्रकाश की किरण यहाँ से जाती है, तो क्या होती है, यहाँ टकराती है, तो यहाँ से फिर यहाँ टकराती है, फिर क्या करती, फिर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रकार से ये क्या होती है, कम ऊर्जा में बहुत दूर तक चली जाती है। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या है, ये प्रकाश की किरण है। क्या है, प्रकाश की किरण है। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या, शीशा लगाया हुआ होता है, इसी आधार पर ये क्या कार्य करता है। और क्या होता है, इसी आप लोगों ने क्या होगा, देखा होगा, जब हम गर्मियों के दिन में क्या होते हैं, जब गर्मियों के दिन में रोड में चल रहे होते हैं, क्या होते हैं, रोड पर चल रहे होते हैं, या कहाँ पे, रेगिस्तान में। क्या होता है, रेगिस्तान पे, तो हमको क्या दिखाई देता है कि आगे लगता है कि रोड में पानी भरा हुआ है, या रेगिस्तान में लगता है कि सामने बहुत बड़ा तालाब है। क्या है, बहुत बड़ा तालाब है। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रेत ही रेत होती है, कुछ होता नहीं है। तो वो भी किसके कारण होता है, वो भी उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मरीचिकी। क्या बोलते हैं, मरीचिका। क्या बोलते हैं, मरीचिका। या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। तो वो भी किसके कारण होता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जब कांच कोई टूट जाता है, क्या होता है, कांच कोई चटक जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, जो दरारें होती हैं, वो जो चमकती हैं दरारें, वो भी किसके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकती हैं। इंद्रधनुष देखा होगा, क्या होगा, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की रचना भी किसके कारण होती है, या इंद्रधनुष किस का निर्माण किसकी सहायता से होता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाने वाली हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तथा
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। किसका? आपतन कोण का मान किससे? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तब क्या होता है? प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित ना होकर उसी माध्यम में क्या होती? परावर्तित हो जाती है। क्या होती? परावर्तित हो जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे के चमकदार होने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या? हीरे का जो चमकदार हीरा जो चमकता है वो किसका क्या कारण, मूल कारण क्या है? उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे के क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 24.41 अंश होता है। और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। फलस्वरूप हीरे के अंदर क्या होता है? प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है, या प्रकाश को मोड़ने की क्षमता क्या होती? सर्वाधिक होती है। ये पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। और कई बार क्या होता है? प्रकाश इसमें जाने के बाद कई बार मुड़ता है, इसलिए ये क्या होता है? हीरा अधिक चमकता है। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर भी किसके आधार पर? TIR के सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर? TIR के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका प्रयोग किसमें? संचार व्यवस्था चिकित्सा में किया जाता है। मरीचिका या इंग्लिश में मिराज भी किसके सिद्धांत पर? TIR के कारण प्रकट होते हैं। किसके कारण प्रकट होते हैं? TIR के। इसमें सतह पर क्या होता है? या रेगिस्तान पर क्या जल की अनुपस्थिति का भ्रम होता है। क्या? जल की उपस्थिति का क्या होता है? भ्रम होता है। TIR के कारण ही क्या होता है? कांच में पड़ी दरारें क्या होती हैं? चमकती हैं। क्या होती है? TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होती है? कांच में पड़ी दरारें क्या होती हैं? चमकती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इंद्रधनुष के निर्माण में भी क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही क्या है? सहायक है इंद्रधनुष को निर्माण करने में। अत्यंत ठंडे प्रदेशों में देखा होगा कि महासागर में चलते हुए जहाज और नाव, क्या जो नाव हैं और जो जहाज हैं वे हवा में कैसे टंगे हुए दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? टंगे हुए दिखाई देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूमिंग बोलते हैं। वो भी किसके कारण होता है? TIR के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये चीज़ हमने देखी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। अब हम कल पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? कल पढ़ने वाले हैं लेंस। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।